हेलो बच्चों, आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। आर चेंजिंग अर्थ यानी हमारी अर्थ कैसे चेंज हो रही है। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates। हमारा जो लिथोस्फेयर है वो अलग अलग बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोक होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है, और उसी प्लेट्स को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year। आप लोगों को ये सुनकर बहुत सरप्राइज होगा कि ये जो प्लेट्स है बहुत धीरे धीरे मूव करती है और इवन साल भर में कुछ मिलीमीटर्स तक ही मूव करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये जो मोल्टन मैग्मा है, जो मैग्मा मेल्ट हो गया, उस वजह से होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सर्कुलर मैनर एज शोन इन द फिगर। इस एक्टिविटी में बता रखा है कि कैसे मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मूवमेंट में ब्रेक होता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेस कॉजेज द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो अर्थ के सरफेस को चेंज करता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज दैम। जो अर्थ का मूवमेंट है वो डिवाइड करता है इनको कि कौन कौन सी फोर्सेस इनको बेस करती है, किस वजह से ये कॉज होता है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर यानी अर्थ के अंदर होती है उन फोर्सेस को हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस डेट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्स। और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो दो टाइप की फोर्सेस होती है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी जो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, और एक्सोजेनिक मतलब जो अर्थ के सरफेस पर होती है। एक्टिविटी: टेक अ स्मॉल कलर पेपर पैलेट and put it into the beaker half filled with water. Place the beaker on the tripod stand and heat it. Tripod stand पर इस beaker को रखना, उसको heat करना है। As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along the warm layer of the water and then sinks back along with the cooler layer of the water. The molten magma inside the earth moves in this manner। तो जो हमारी अर्थ में जो मोल्टन मैग्मा होता है वो भी सेम मैनर को फॉलो करता है। यहाँ पर दे रखा है अर्थ मूवमेंट। फर्स्ट कॉलम में है एंडोजेनिक फोर्सेस और सेकंड कॉलम इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। Endogenic forces contain sudden forces such as earthquake, volcano and landslide, and diaphoretic forces such as building mountains. And the exogenic forces contains the erosion and the deposition in the wind, river, seaways and the glaciers. Endogenic forces sometimes produce a sudden movement and at other time produce a slow movement। जो एंडोजेनिक मूवमेंट होता है वो कभी कभी तो बहुत मूवमेंट को, सडन मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, और कभी ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पर बहुत स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो कॉजेज अ मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सडन मूवमेंट होता है, जो एकदम से होता है, वो होता है अर्थक्वेक और वॉल्केनो, जिस वजह से पूरे अर्थ के सरफेस पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। ग्लोसरी: लिथोस्फीयर प्लेट्स। The earth crust consists of several large and small, rigid, irregularly shaped plates which carry the continents and the ocean floor. Volcano is a vent यानी opening in the earth crust through which the molten material erupts suddenly. Volcano
एक ओपनिंग अर्थ क्रस्ट होता है जहाँ से जो मॉल्टन मटेरियल है वो एकदम बर्स्ट होके बाहर निकलता है। वर्ड ओरिजिन, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक मीन्स origin. So endogenic means inside the origin and exogenic means outside the origin. Similarly, the lithosphere plates move the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all round the earth. ये जो vibration होता है पूरे अर्थ में होता है अगर वॉल्केनो हुआ है तो। द वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को हम सिंपल नाम से जानते हैं अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट आर कॉल्ड द फोकस। एक ऐसी प्लेस जहाँ से जो अर्थ क्रस्ट है वो मूवमेंट स्टार्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और फोकस के ऊपर वाला जो प्लेन होता है वहाँ उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर, एज शोन इन दिस फिगर। फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। फिर आता है एपिसेंटर जो फोकस के जस्ट ऊपर रहता है। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। वाइब्रेशन एपिसेंटर वेव्स के फॉर्म में ऊपर आता है। ग्रेट डैमेज इज यूजुअली क्लोजर टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे द सेंटर। Do you know there are three types of earthquake waves? P waves or the longitudinal waves. Second one is S waves, which is also known as transverse waves, and the third one is L waves or the surface waves. Try to find out the property of these waves from an encyclopedia. encyclopedia से इन तीनों waves की properties पता लगाओ और मुझे comment section में comment करके बताओ. Although earthquake can be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. हम अर्थक्वेक को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कम भी कर सकते हैं. Some common earthquake prediction methods adopted locally by the people include the strange animal behavior, fish in the ponds get agitated and snakes come to the surface. जैसे कि प्रिडिक्शंस मेथड ये बता रहे कि कुछ एनिमल्स के बिहेवियर में चेंज हो जाता है, जो फिश पॉन्ड्स में है वो एजिटेट होती है, इरिटेट हो जाती है, ऊपर आने लगती है, और स्नैक्स भी सरफेस पर आ जाते हैं, मतलब अपना केज छोड़कर वो बाहर निकल आते हैं. ये दिखाओ, हियर इज द पिक्चर इन द फिगर 3.38 डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इन गुजरात. अर्थक्वेक अ केस स्टडी दे रखी है. Earthquake hits the Bhuj. A massive earthquake measuring 6.9 on the Richter scale hit the Bhuj town on 26 January 2001. School was affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. Bhuj relieved the effort brightly. 3 days after the quake, concern rose about the food and blankets and the medical supplies not reaching everyone. Destruction of Bhuj. Phone lines, water pipelines, and the power stations' transmission lines are knocked out. Fire in the city. Hundreds of fire started as charcoal cooker overturned. Emergency declared in the quake zone. The president declared a state of emergency. CM appeal to the center. Gujarat appeal for the financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. Do you know an earthquake is measured with a machine called a seismograph. Earthquake को हम measure कर सकते हैं seismograph से. The magnitude of the earth
quake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or less than can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause the damage from things falling. A 6.0 or the higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquake. जो सिस्मोग्राफ होता है वो अर्थक्वेक को मेज़र करता है. अगर अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम होता है तो अर्थक्वेक बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं डिस्ट्रक्शंस के. अगर अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा होता है तो बहुत सारी चीज़ों में डैमेज हो सकता है, चीज़ें गिर सकती हैं. और अगर 6.0 या उससे ज़्यादा होगा तो ये अर्थक्वेक बहुत स्ट्रॉन्ग है. और अगर 7.0 है तो बहुत ही मेजर अर्थक्वेक है, मतलब बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आने वाला है. एक्टिविटी: रीड द अर्थक्वेक, अ केस स्टडी गिवन इन द form of headlines that appeared in the newspaper after the quake. Arrange the event in the right sequence of this happening. एक्टिविटी करनी है कि इन इवेंट्स को बिल्कुल सही सीक्वेंस में अरेंज करना है. Imagine if the quake suddenly shock in the middle of the school day, where would you go for safety? इमेजिन करो कि अगर सडनली आपके स्कूल में शॉक ऐसा अर्थक्वेक हो जाता है तो आप कहाँ जाओगे सेफ्टी पाने के लिए. अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस: वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. सेफ स्पॉट है अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क or against an inside corner of the wall. Stay away from fireplaces, area around the chimneys, windows and shutter including the mirror and picture frames. Be prepared. Spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का एक टॉपिक मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. द नेक्स्ट इज मेजर लैंड फॉर्म्स. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. Weathering rocks का breakup होता है अर्थ सरफेस पर. जब रॉक्स टूटती है तो उसी को हम बोलते हैं weathering. और erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and air. और erosion हमारे लैंडस्केप पर अलग अलग एजेंट की वजह से होता है, या तो वाटर या विंड या तो फिर आइस. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस क्रिएट अ लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जो इरोडेड मटेरियल रहते, जो चीज़ ख़राब हो गई है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती किसी भी मीडियम से, तो फिर वो एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है, यानी उसका ढेर बन जाता है. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इरोजन होता है, जिसमें किसी चीज़ किसी जगह से उखड़ती है और किसी जगह जाके सेटल हो जाती है और बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स बना देती है अर्थ सरफेस पर. जैसे कि हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर. रिवर का क्या वर्क रहता है. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at straight angle over very hard rocks or down the steep valley, it forms a waterfall. जब ये रिवर में अगर बीच में गैप आ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये वाटरफॉल का शेप ले लिया है. As the river enters the plain, it twists and turns, forming the large bands known as the meanders. Due to the continuous erosion and the deposition along the side of the meanders, the end of the meander loop come closer and closer. ये जो meander जो होता है वो पास पास आने लगता है.
In due course of time, the Manda Loop cut off from the river and form a cut-off lake, also known as Oxbow Lake. At times, the river overflow its banks. This led to the flooding of the neighborhood area. जब ये बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बहने लगेगा तो फ्लडिंग होगी, उसके आसपास के एरिया में फ्लड आ जाएगा. It deposits the layers of the fine soil and other materials called the sediments along its bank. This led to the formation of the flat, fertile floodland. The rice banks are called the leaves as shown in the figure. As the river approaches the sea, जैसे ही river seas तक जाएगी, the speed flowing the water decreases. पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी and the river begins to break up into the number of streams. और ये बहुत अलग अलग streams में divide हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे distributaries. The river becomes so slow that it becomes to deposit at lows. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouth form a delta और यही collection कहलाता है delta. Now the work of sea waves. Sea waves का क्या काम रहता है? The erosion and the deposition of the sea waves give rise to the coastal landform. जब सी वेव्स का इरोशन होता है, डिपोजिशन होता है, तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. सी वेव्स कंटिन्यू रॉक्स पर, चट्टानों पर स्ट्राइक करता है. क्रैक्स डेवलप, उस वजह से क्रैक्स हो जाते हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. टाइम के साथ ये बड़े और चौड़े होते जाते हैं. थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. और इस तरीके से होलो लाइक शेप बन जाता है, एक होलो केव की तरह एक शेप बन जाता है. दे आर कॉल्ड द सी केव्स और इसी को हम बोलते हैं सी केव्स. As their cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus forming the sea arches. For the erosion, break the roof and only the walls are left. These walls, like the features, are called the stacks. The steppy rocky coastal rising almost vertically above the sea level and is called the sea sheaf. The sea waves deposit sediments along the shore from beaches. Now is work of ice. Glaciers are the river of ice, which to erode the landscape by bulldozing the soil and stone to expose the soil rock below. Glacier carve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with the water and become beautiful lake in the mountain. जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगी और वो पानी के साथ मिल जाएगी तो एक बहुत ही सुंदर लेक बनाएगी इन द माउंटेन के बीच में. The material carried by the glacier such as the rocks, big, small, sand and slate gets deposit. This deposit form the glacier moraines. Glacier moraines. The next is work of the wind. हवा का क्या काम है? Have you ever visited a desert? क्या आपने कभी डेजर्ट विजिट किया है? Try to collect some pictures of the sand dunes. कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करो. An active agent of the erosion and the deposition in the desert is wind. In desert, you can see the rocks in the shape of mushroom, commonly known as mushroom rocks. डेजर्ट्स में हम लोग मशरूम टाइप की रॉक्स देखते हैं, जिसको हम मशरूम रॉक्स भी बोलते हैं. उनका शेप मशरूम का रहता है, इस वजह से हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं. विंड्स इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द लार्जर पार्ट. विंड्स जो है लोअर सेक्शन में ज़्यादा होती है और फिर एज कम्पेयर टू द लार्जर सेक्शन. देयरफॉर सच रॉक्स हैव द नैरो बेस एंड वाइडर टॉप. इनका नैरो बेस बहुत चौड़ा और टॉप बहुत वाइडर, बहुत सकड़ा होता है. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hills like the structure. These are called the sand dunes. When the grains of the sand are very fine and light, the wind can carry it over the very long distance.
जब यह ग्रेन्स जो इस सैंड, ये जो यहाँ की रेत है, जब बहुत लाइट और बहुत पतली पतली होती है तो ये हवा की वजह से बहुत डिस्टेंस तक जाती है, जिस वजह से ये दूसरी जगह पहुँच जाती है। वन सच सैंड इज डिपोजिट इन द लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड द लोइस। जब ये किसी दूसरे एरिया में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, इसको ही हम बोलते हैं लोइस। लार्ज डिपोजिशन ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। और